नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व के वीडियोस में आपसे एक चर्चा की कि अपने इष्ट देव के माध्यम से ही किसी भी कार्य की सिद्धि संभव है। वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो श्रद्धा और विश्वास की शक्ति किसी भी मंत्र से बड़ी होती है और यही कारण है कि साबर मंत्र शीघ्र फलीभूत होते हैं, क्योंकि सरल भाषा में होने के साथ साथ इनके प्रति आम जन में श्रद्धा विश्वास अटूट है और साबर मंत्र शीघ्र फल देते हैं। और यही विश्वास मंत्र की शक्ति को शीघ्र जागृत कर देते हैं और कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए ही साबर मंत्रों के लिए ही बार बार जनमानस निवेदन करते हैं कि फला देवी देवता का कोई साबर मंत्र इस कामना के लिए, इस कार्य के लिए दिया जाए, बताया जाए। और आज जिस मंत्र को देने जा रहा हूँ वह साबर मंत्र है। इस एक मंत्र से माँ काली, माँ दुर्गा और भैरव जी तीनों ही प्रसन्न होते हैं और इस मंत्र का प्रभाव है कि वह धन की बाधा को दूर कर धन के संग्रह को करता है। अर्थात धन संचय में यदि बाधा आती है, यदि आपको कर्ज है, किसी प्रकार से आप कर्ज से घिरे हुए हैं, तब ये मंत्र निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी बन जाता है। इस मंत्र में माँ काली और दुर्गा की शक्ति के साथ साथ भैरव जी की शक्ति भी समाहित है। इसलिए ये मंत्र धन संग्रह के साथ साथ कामना पूर्ति के लिए भी माना जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कली काल में भैरव जी, हनुमान जी और माँ काली की शक्ति को जागृत शक्ति के रूप में कहा जाता है और कहते हैं जो इनके मंत्रों का जप करता है वह सर्व प्रकार के सुख भोग कर अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। इसलिए बिना संशय के इन मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार से धन संबंधी परेशानी है, धन संग्रह नहीं हो पाता, व्यर्थ के खर्चे बार बार हो रहे हैं या फिर आपके ऊपर कर्ज हो गया है, इन सभी के लिए इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। मंत्र का प्रयोग साबर है। साबर मंत्र होने के कारण बहुत अधिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का प्रभाव शीघ्र ही आपको मिलने लगेगा। इसके लिए जो विधि विधान है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस मंत्र को और उसके बाद जानेंगे इसके विधि विधान को, किस प्रकार से इसका जप करना है, किस दिन से इसका जप करना है, कैसे इसका जप करना है, कौन सी माला होगी, सब पूर्ण विस्तार से मैं इसकी चर्चा आप लोगों के समक्ष करने वाला हूं। तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मेरा प्रयास होता है कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। यदि फिर भी कोई संशय हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, जान सकते हैं। लिखित रूप में भी वीडियो के अंदर मैं बताता रहता हूँ कि ये चीज़ इस प्रकार से करनी है। सभी कुछ लिखित रूप में लगभग आपको देने का प्रयास करता हूँ। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई संशय है, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको निश्चित ही जवाब दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अब उस साबर मंत्र को जिससे माँ काली, दुर्गा और भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो चंडी चंडी महाचंडी, काली काली महाकाली, दुर्गे दुर्गे महादुर्गे, संकट हरो रक्षा करो, मनोकामना पूर्ण करो। जो न करो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की, महाबली भैरव की दुहाई। ये मंत्र साबर मंत्र है, बड़ा ही सरल है और मात्र माँ भगवती के नामों का उच्चारण आर्त भाव से करना है। इस मंत्र का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार इस मंत्र की साधना है, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, कोई भी पक्ष हो, किसी भी पक्ष में इस मंत्र की साधना आप आरंभ कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार से आरंभ की जा सकती है। साधना का समय संध्या काल रहेगा, यानी सूर्यास्त के बाद इस साधना को आरंभ करना है। संभव हो रात्रि 9 बजे के बाद इस साधना को कीजिएगा। इस साधना के लिए आपको आवश्यकता होगी एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला की, एक प्राण प्रतिष्ठित दुर्गा या काली का यंत्र जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि के विषय में पूर्व में एक वीडियो में बता चुका हूँ। 5 से 15 मिनट के मध्य में ही बड़ी सरलता से आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वैदिक और साबर दोनों मंत्रों को मैंने बताया हुआ है। दोनों ही मंत्रों में से आप जो भी अपनी सुविधा के अनुसार मंत्रों का जप प्रयोग करके प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माला और यंत्र के साथ साथ आपको आवश्यकता है एक ऐसे पट्टे या बाजोट की, चौकी की, जिस पर आप यंत्र को और चित्र को माँ भगवती दुर्गा का या काली का चित्र आपको लेना है। उस पर यंत्र को स्थापित करना है। यंत्रों के नीचे आपको चावल स्थापित करने हैं, हल्दी में रंगे हुए। हल्दी से रंग करके आपको चावल स्थापित करने हैं और उसके ऊपर आपको यंत्र स्थापित करना है। चित्र आप रख सकते हैं, यंत्र अनिवार्य है।
अब जिस दिन भी आपने साधना का निश्चय किया है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार से, उस दिन से एक दिन पूर्व किसी देवी मंदिर में जाकर के माँ भगवती को भेंट प्रसाद अर्पण कीजिए, साधना के लिए प्रार्थना कीजिए, सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए और अगले दिन से साधना पर बैठ जाइए। साधना के लिए भोग सामग्री सामान्य जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप भोग दे सकते हैं। साधना के पूर्णाहुति पर आपको खीर का ही नैवेद्य भोग में देना है। यदि खीर की व्यवस्था नहीं है तो आप कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन आप लौंग, इलायची, पतासे का भोग दें या मात्र मिश्री का भोग भी आप दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक मंत्र साबरी मंत्र के नाम से मैंने दिया हुआ है पूर्व में। जब भी किसी साबर मंत्र का जप करें तो कम से कम एक माला या 21 बार उस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया करें। यदि आपके गुरु नहीं है तो उस महासाबरी मंत्र का जप आपकी साधना की सफलता की गारंटी बन जाता है। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। उस महासाबरी मंत्र का जप अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस मंत्र का जप अनिवार्य रूप से जब भी आप साबर मंत्रों की साधना करें तो उस मंत्र का जप 21 बार कम से कम अवश्य कीजिए। अब जिस दिन भी आपने साधना आरंभ करनी है उस दिन रात्रि काल या संध्या काल में उत्तर मुख होकर के आपको बैठना है। आसन संभव हो लाल हो, अन्यथा किसी भी रंग का आसन आप ले सकते हैं। नीले और काले रंग का आसन ना लीजिएगा। शुभ कृत्यों में इन दोनों रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आसन पर विराजमान होने के बाद में अपने ऊपर जल छिड़किएगा। दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर के शुद्धि आचमन के रूप में अक्सर बताता हूँ। उसके पश्चात में दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर के संकल्प कीजिएगा। संकल्प के विजय में भी अनेक बार बता चुका हूँ। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन की तिथि वार नक्षत्र को बोलते हुए अपना मनोरथ स्पष्ट करना है कि किस कामना से आप ये जप कर रहे हैं, किस कामना से आप यह साधना कर रहे हैं। और उसके बाद में उस जल को, अक्षत पुष्प को किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। इतना भर करने के बाद में आपको सभी का पूजन करना है। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होगा, उसके बाद गुरु का पूजन होगा और उसके बाद आपको माँ भगवती का पूजन करना है भैरव जी के साथ में। और साथ ही साथ भगवान शंकर का पूजन आपको सूक्ष्म रूप से अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही कुल देवता, पितृ देवता और स्थान देवता का पूजन भी आपको सूक्ष्म रूप से करना है। बड़े विधि विधान के लिए साथ नहीं, बस मात्र उनका स्मरण करते हुए पुष्प छोड़ दीजिएगा, अक्षत छोड़ दीजिएगा। जैसे ओम पितृदेवाय नमः, ओम कुल देवेभ्यो नमः, ओम स्थान देवेभ्यो नमः। इस प्रकार से नाम बोल करके ही अक्षत छोड़ दीजिए। उनका ध्यान, उनका पूजन हो गया है। इसके बाद जो ये मंत्र बताया है उसकी कम से कम 3 माला आपको नित्य प्रति करनी है। अब प्रश्न है कि कितने दिन तक करनी है। माला आपको कम से कम 21 दिन लगातार करनी है और उसके बाद भी 1 माला नित्य प्रति करते रहिएगा। निश्चित ही आपके धन की बाधा, आपकी धन की परेशानी दूर हो जाएगी, घर में बरकत होने लगेगी और किसी प्रकार का कर्ज आपके ऊपर है तो वो भी उतर जाएगा। माँ भगवती, काली, भैरव जी और दुर्गा जी की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी इस मंत्र के माध्यम से। और आपकी कोई कामना है, उस कामना विशेष के लिए कर रहे हैं, तब भी आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। साबर मंत्र का ये विशेष प्रभाव है और निश्चित ही ये मंत्र प्रभावी है। तो एक बार इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करके देखिएगा। यदि आपकी कामना बहुत लंबे समय से अटकी हुई है तब इस मंत्र का प्रयोग एक बार अवश्य कीजिए। माँ भगवती, भैरव जी की कृपा आप पर बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।